अभिभावकों व बच्चों को मेरी तरफ से सुप्रभात। आज हम पाठ 9 उबंटू का रहता भाग पढ़ेंगे। यह पाठ कक्षा दूसरी के विषय हिंदी की पाठ्य पुस्तक नवतरंग 2 की पृष्ठ संख्या 61 पर दिया गया है। यह पाठ आपको 21 दिसंबर 2020 को भेजा जाएगा। प्यारे बच्चों, अब आप सब अपनी अपनी पुस्तक की पृष्ठ संख्या 62 खोल लें ताकि हम पाठ पढ़ना व समझना शुरू कर पाएं। पुस्तक के साथ साथ आप सब अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका भी खोल लें ताकि पाठ पढ़ने के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर आप उस पर लिख पाएं। अब सब बच्चे तैयार हो जाएं। मैं पाठ पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। इतने में आदित्य प्रकाश सामने आ गए। रवि ने उत्सुकता से पूछा, अंकल, ये लड्डू? हाँ हाँ बच्चों, ये लड्डू मैंने तुम्हारे लिए ही रखे हैं। बच्चों की आंखों में चमक आ गई। आदित्य प्रकाश जी मुस्कुराते हुए बोले, एक खेल खेलते हैं। तुम सब 20 कदम की दूरी पर एक के पीछे एक पंक्ति में खड़े हो जाओ। जब मैं 1, 2, 3 बोलूं तो डिब्बे की तरफ दौड़कर जाना है। जो सबसे पहले पहुंच जाएगा, सब लड्डू उसे मिल जाएंगे। बच्चे एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। सब बच्चे एक लाइन में खड़े हो गए। आदित्य प्रकाश जी बोले, तैयार? 1, 2, 3। सब बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक साथ गाते हुए गुलमोहर के पेड़ की ओर बढ़ने लगे। हम चलेंगे साथ साथ, थामे एक दूसरे का हाथ, बढ़ाएंगे हर कदम, हम चलेंगे संग संग, हम चलेंगे साथ साथ, थामे एक दूसरे का हाथ, बढ़ाएंगे हर कदम, हम चलेंगे संग संग। प्यारे बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी जिसके उत्तर आपको देने हैं। प्रश्न संख्या 1, बच्चों की आंखों में क्या आ गई? प्रश्न संख्या 2, आदित्य प्रकाश जी
ने बच्चों को किस प्रकार खड़े होने के लिए कहा? प्रश्न संख्या 3। सब बच्चे गाते हुए किसकी तरफ बढ़ने लगे? अब आप 5 मिनट का अंतराल ले सकते हैं। अब आपका अंतराल समाप्त होता है। आशा है बच्चों, आपने उत्तर लिख लिए हैं। अगर आपने उत्तर नहीं लिखे हैं तो मैं उत्तर बताने जा रही हूँ। आप इन्हें लिख लें। उत्तर संख्या 1। बच्चों की आंखों में चमक आ गई। उत्तर संख्या 2। आदित्य प्रकाश जी ने सब बच्चों को कहा कि तुम सब एक के पीछे एक पंक्ति में खड़े हो जाओ। उत्तर संख्या 3। सब बच्चे गाते हुए गुलमोहर के पेड़ की तरफ बढ़ने लगे। अब हम फिर से पृष्ठ संख्या 63 से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। दूर बैठे आदित्य जी बड़े ध्यान से बच्चों को देख रहे थे। सोच रहे थे अब जरूर आपस में खींचातानी होगी और पहले पहुंचने की होड़ लगेगी। बच्चे कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते गए। डिब्बे के पास पहुंचकर सब एक साथ रुक गए। बारी बारी सब ने एक एक लड्डू उठाया। अंत में डिब्बे में एक लड्डू बच गया। सब आदित्य अंकल के पास पहुंचे और उन्हें धन्यवाद कहते हुए जाने लगे। आदित्य प्रकाश जी बोले, ठहरो बच्चों, तुम्हारे मेलजोल को देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया हूं। सब एक साथ बोले, अपने साथियों को उदास करके हम कैसे खुश रह सकते हैं? एक छोटा सा बच्चा जान आदित्य अंकल के पास जाकर भोलेपन से बोला, अंकल, मैं उबंटू हूं क्योंकि हम सब हैं उबंटू। अब मैं आपसे कुछ और प्रश्न पूछने जा रही हूं। आप इन्हें ध्यान से सुने। प्रश्न संख्या 4। डिब्बे के पास पहुंचकर सब बच्चों ने क्या किया? प्रश्न संख्या 5। छोटे बच्चे ने अपना क्या नाम बताया? अब आप 5 मिनट का अंतराल ले सकते हैं। अब आपका अंतराल समाप्त होता है। मैं आपको उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर बता रही हूं। आप इन्हें
अपने उत्तरों से मिला लें। उत्तर संख्या 4। डिब्बे के पास पहुंचकर सब बच्चे एक साथ रुक गए। उत्तर संख्या 5। छोटे बच्चे ने अपना नाम उबंटू बताया। गृह कार्य। उपर्युक्त पाठ्यक्रम को ध्यान से पढ़ें, शब्द अर्थ और प्रश्न उत्तर याद करें। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज हमने जो कहानी पढ़ी है उसका उद्देश्य तो आपको पता चल ही गया होगा कि किस प्रकार अपने मित्रों के साथ हमें स्पर्धा न करते हुए उनके साथ मिल बांट कर रहना चाहिए और सदा उन्हें अपने साथ खेलने के अलावा और चीज़ों में भी शामिल करना चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।